Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on statistics and maths for Class 8 students. The videos cover topics such as pie charts, histograms, and analyzing graphs, aiming to provide a clear understanding of data handling and statistical techniques. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in these concepts, enabling them to tackle more advanced math problems in the future. With the increasing importance of data analysis in various fields, having a solid grasp of statistical methods is crucial. The videos offer step-by-step explanations and examples to make the learning process easier and more engaging for students. By breaking down complex concepts into digestible chunks, Ignited Minds Tutorials aims to ignite a love for learning and empower students to excel in their math studies. In addition to the instructional videos, the tutorials also include practice problems and quizzes to test and reinforce the students' understanding of the material. This holistic approach to learning ensures that students not only understand the concepts, but also develop the necessary skills to apply them effectively. Overall, the Statistics series by Ignited Minds Tutorials is a valuable resource for Class 8 students looking to strengthen their knowledge of data handling and statistical analysis, whether used as a supplement to classroom learning or for independent study. These videos are sure to ignite young minds and foster a deeper appreciation for the power of numbers. अभी अपन लास्ट इसमें करेंगे व्हाट इज इट बेसिकली अपने डेटा हैंडलिंग में अपन करेंगे प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, सीधे साफ शब्दों में होता है जुआ. जुआ मतलब आप तुक्केबाजी जब करते हैं, ठीक है, कि ये इवेंट हो सकता है. जैसे आपने भाई साहब किसी कॉइन को टॉस किया, आपने बोला हेड, क्या हेड आएगा? शायद आए, शायद ना आए. ठीक है, तो क्या चांसेस हैं कि ये आए? ठीक है, आप जब किसी एग्जामिनेशन को देने जाते हैं तो आपकी तैयारी के हिसाब से आपके दिल में मालूम होता है आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, है ना? यू नो इट. ठीक है, तो आपको मालूम है कि लगभग इतने में मेरा मार्क्स आ जाएगा. इक्का दुक्का इधर उधर हो सकता है ना? ठीक है, एज पर मतलब पेपर क्या आएगा वो नहीं, पहले आपकी तैयारी पे. तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पे भी एक हमारा मैथ्स का लगता है. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर मैंने एक ऐसे कॉइन को टॉस किया जिसके एक फेस पे हेड है और दूसरे फेस पे टेल है, तो उसका हेड आना या उसका टेल आना इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक ऐसे कॉइन को टॉस किया जिसके दोनों फेस पे हेड है, तो हेड ही आएगा ना भाई साहब जब वो नीचे गिरेगा. तो उसको अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते. समझ में आ रहा है ये? आप घर से निकल रहे हैं, बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है जब तक आप क्लास में आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, हो सकता है अभी ना हो रहा हो, लेकिन जैसे आप 2 कदम चले तो हो गया. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसका अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है होने की और ना होने की, चांसेस हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी. तो आप घर से निकले क्लास के लिए, बारिश आ सकती है, राइट, नहीं भी आ सकती है. आप बोल सकते हैं कि नहीं भाई सूरज एकदम चमक रहा है, हम नहीं, ये सर्टेनिटी है. अगर भाई साहब एकदम सन है, कोई क्लाउड है ही नहीं, गर्मी का मौसम है, तो बारिश नहीं हो सकती. ये आप विथ सर्टेनिटी बोल सकते हैं, विथ श्योरिटी बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बोल सकते. अभी आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है, सो ये मतलब आप जानते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते. ऐसे इवेंट को अपन रैंडम इवेंट बोलते हैं. ठीक है, आपने एक कॉइन को उछाला है, आप चाहते हैं कि हेड्स आए, लेकिन आप बोल नहीं सकते विथ कॉन्फर्मेशन की हेड्स ही आए. समझ में आ रहा है ये? दीज आर नोन एज रैंडम. ओके, सो इट इज एन एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट दे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी. सारे रिजल्ट्स एडवांस में हमको मालूम है, लेकिन हम उसको विथ सर्टेनिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हाट आर दीज? फॉर एग्जाम्पल रोलिंग अ डाई. अगर हमने एक डाई को रोल किया, ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे करते करते 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. ठीक है, एनी नंबर कैन एक्चुअली कम. ओके, तो आपका देखो भाई साहब ये 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल रिजल्ट्स आपके क्या क्या हो गए. किसी डाई को जब आप रोल कर रहे हो तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी आ सकता है. ठीक है, ओके, सो दीज आर बेसिकली पॉसिबल आउटकम्स. ये हो गया आपका आउटकम. द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट
ये होता है आपका आउटकम। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे भाई साहब 6। हियर वी अज्यूम दैट ईच आउटकम इज लाइकली टू इक्वली अकर एज द अदर। जिस तरह से 1 आ सकता है उसी तरह से 2 भी आ सकता है, उसी तरह से 3 भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि भाई 3 ही आएगा हर बार या 6 ही आएगा हर बार, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड, आपने एक कॉइन को टॉस किया, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। क्या दोनों इवेंट का चांसेस इक्वली लाइकली है? यस, ठीक है, इक्वल है, दोनों का भी आना, हेड का आना या टेल का आना इक्वली लाइकली है, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल, सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2, ठीक है। आपके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे? 2। जब आपने डाई को रोल किया था तो आपके कितने पॉसिबल आउटकम्स थे? 6, ठीक है। व्हेन यू हैव रोल्ड अ कॉइन, व्हेन यू हैव टॉस्ड अ कॉइन, द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी 2, ठीक है। ओके, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, अभी 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया है तो रिजल्ट ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो समझ लो भाई साहब हेड आया पहले वाले का, और भाई साहब रिजल्ट ऑन द सेकंड कॉइन, इसका भी हेड आया, ऐसा आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बोलो? रिजल्ट ऑन द फर्स्ट कॉइन हेड और सेकंड कॉइन में भाई साहब टेल, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है बोलो? रिजल्ट ऑन द फर्स्ट कॉइन इज टेल, ठीक है, एंड रिजल्ट ऑन द सेकंड कॉइन इज हेड, और चौथा क्या हो जाएगा? दोनों भी टेल आ जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स और कॉम्बिनेशंस, ठीक है। फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन दोनों भी हेड, फर्स्ट कॉइन हेड, सेकंड कॉइन टेल, फर्स्ट कॉइन टेल, सेकंड कॉइन हेड, और दोनों भी टेल, ठीक है। दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स दैट आर पॉसिबल। ओके, तो हेड हेड, ठीक है, हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, एंड टेल टेल हो गया। सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज हाउ मच पीपल? 4, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, गेम ऑफ चांस आपने देखा रहेगा, ऐसा स्पिन व्हील होता है बेसिकली। आपके मेले वगैरह में आप देखोगे तो उसको अगर आप घुमाते हैं और आपने एक नंबर लगाया है, उस नंबर पर अगर ये स्टॉप होता है तो आप जीतते हैं, वरना आप हारते हैं, ठीक है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे समझ लो भाई साहब आपने ये व्हील को घुमाया, ये जो पॉइंटर है ये 4 पे रुका, आपने नंबर 1 लगाया था लेकिन ये 4 पे रुका तो आप हार गए। अगर आपने नंबर 4 लगाया था दांव पे और 4 पे ही ये रुका तो आप जीत गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ स्पिन व्हील बेसिकली वर्क्स। ये आपका एक स्पिन व्हील है, इट कैन स्टॉप एट एनी नंबर, ये किसी भी नंबर में भाई साहब स्टॉप होगा। ऑन विच एवर नंबर द एरो, ठीक है, पॉइंट्स, दैट नंबर इज टेकन एज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जिस नंबर पे ये एरो पॉइंट होगा उसी नंबर को अपन क्या बोलेंगे? आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लियर है? ओके, ऑल पॉसिबल आउटकम्स सर, तो आपके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? देखो 1 से लेकर 8 तक, सो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 8। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम देखेंगे भाई साहब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ट्र 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 ट्र। अरे यार मैंने okay, event, set of favorable outcomes, something that you wish should happen, should not happen। या देखो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए हेड आए, तो मैं क्या चाहता हूं कि हेड आए, और मैं क्या चाहता हूं नहीं आए, टेल आए, ठीक है, पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। दिस बेसिकली रन पैरेलल। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन, वी आर वाचिंग एन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच एंड 1 बॉल इज रिमेनिंग एंड 5 रन्स आर रिक्वायर्ड टू विन। 5 रन चाहिए भाई साहब, 1 बॉल रिमेनिंग है, ठीक है। तो ऑल ऑपोजिट आउटकम्स, तो भाई साहब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे? या तो इंडिया जीतेगी छक्का मार के, ठीक है, या तो भाई साहब क्या हो जाएगा, लूज नहीं मार पाएगी, या तो ड्रॉ हो सकता है। कैसे ड्रॉ हो जाएगा भाई साहब? 4 मारा, 4 मारा तो ड्रॉ हो गया, 5 चाहिए जीतने के लिए तो 4 पे तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो विन हो सकता है, लूज हो सकता है और ड्रॉ हो सकता है। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके, ठीक है। दीज आर द 3 पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। लेट ए बी द इवेंट दैट इंडिया विंस, तो ए हो गया आपका विन, ठीक है। ओके, लेट बी बी द इवेंट दैट इंडिया डज नॉट लूज, मतलब ड्रॉ, ठीक है, मतलब डज नॉट लूज, तो बी विन भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है,
समझ में आ रहा है ये, डज नॉट लूज, ठीक है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन, कोई भी इवेंट का, कोई समझ लो इवेंट है E, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट लिख लीजिए, क्विक क्विक क्विक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। तेरे को लिखना उखना नहीं है तो घर चले जाओ, चले जाओ, घर चले जाओ। हो गया डन, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, अभी जैसे समझो किसी कॉइन को टॉस किया आपने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू हेड, तो कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, हेड और टेल 2, और हेड आने की पॉसिबिलिटी मतलब 1, तो ये कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू 1, E दैट इज 1/2, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपने एक डाइस को थ्रो किया है, लूडो का जो डाइस होता है उसको थ्रो किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, कितना हो जाएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2T, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2/6 क्यों होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा। नंबर पे मत जाओ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग इवेंट्स हैं, तुमको चाहिए क्या 2, तो ये एक इवेंट है आउट ऑफ 6, तो 1/6, ठीक है, क्लियर है। ओके, जैसे मैं अगर बोलूं कि आपने एक डाइस को रोल किया है, ठीक है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका ऑड नंबर आए। अभी ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे देखो, 1 3 5, 3 ऑड नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ, तो ये हो गया आपका कितना 3, और टोटल आउटकम कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1/2, इजी, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ओके, सो इस तरह से अपन प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, मतलब जो आपका फेवरेबल आउटकम है उसको लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द एक्सपेरिमेंट, जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, ठीक है। ओके, सो P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, एन इवेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे देखो, स्पिनिंग अ व्हील, लिस्ट द आउटकम दैट यू सी इन द एक्सपेरिमेंट, क्या क्या आउटकम्स है देखो, 2A B C D, मतलब अगर आपने A लगाया तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की, ज्यादा मतलब कितनी, व्हाट विल बी, समझ लो आपने A लगाया तो कितना हो जाएगा बोलो, 2/1 2 3 4 5, 2/5 हो जाएगा। अगर आपने B पे लगाया तो आपका कितना होगा 1/5, C पे लगाया 1/5, D पे लगाया तो 1/5, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि आपका 2, इसीलिए देखो अगर कोई A पे टिकट लगाना चाहेगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। ओके, स्पिनिंग अ व्हील, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे व्हेन अ व्हील इज स्पन द पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या हो गए, ये हो गए, ठीक है। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो क्या क्या हो सकता है, द पॉसिबल आउटकम्स आर, दोनों का हेड, पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड, और दोनों का टेल, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ओके, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, चलिए इसको कोशिश कीजिए, ट्राई इट आउट, डन हो गया भाई साहब। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो जब डाई को आप थ्रो करते हैं तो टोटल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल इवेंट्स हो गए भाई साहब आपके क्या 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। प्राइम नंबर क्या क्या है बोलो, 1 3 एंड 5, तो दे आर 3 प्राइम नंबर्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 3, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6, तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2। लेट्स से आपका ये इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/2। नॉट अ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, नॉट अ प्राइम नंबर क्या क्या है आपके 2
4 एंड 6, इनका हो गया भाई साहब 3, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, तो ये हो गया कितना आपका 1/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ठीक है, क्लियर है? क्या बड़ी हंसी आ रही है? अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही नंबर है तो कितना, नहीं प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6, ठीक है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 क्या क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर है तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, so when a die is thrown, all possible outcomes are 1 2 3 4 5 6, let A be the event of getting a prime number, तो A क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 2 3 5, है ना, 1 3 5 दिख गया था, मैंने गलत हो गया था, ठीक है। सो ये हो गया आपका 2 3 5, let B be the event of not a prime number, तो क्या हो जाएगा 1 is not a prime number, 4 is not a prime number and 6 is not a prime number, ठीक है। a number greater than 5, so the only number is 6, a number not greater than 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब, क्विक क्विक एवरीवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। हो गया डन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, कितने टोटल इवेंट्स हैं? टोटल इवेंट्स 1 2 3 4 5, कितने हो गए वैसे 5 इवेंट्स हैं, है ना। स्टॉपिंग ऑन डी कितना हो जाएगा बोलो 1/5, है ना, क्लियर है, 1/5 हो जाएगा ये। ओके, सो व्हेन अ व्हील इज स्पन द पॉसिबल आउटकम्स आर A B C D, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए भाई साहब आपके 5, लेट A बी द इवेंट ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D, तो नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 1, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सो दैट विल बी हाउ मच 1/5, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D इज हाउ मच 1/5, आर वी क्लियर? ठीक है, तुम ये कंपास से क्या कर रहे हो? कंपास वाला तो कोई सवाल दिया नहीं मैंने, हाँ, तुमको अपने हिसाब से सवाल करने हैं क्या भाई? तो ये क्या कर हो, सर्कल क्या बना रहे हो? ये क्या मतलब, इसमें क्या कंपास का क्या रोल था इसमें? हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, अभी देखो आपके कार्ड्स कितने होते हैं 52, जिसमें आपके डायमंड आते हैं और भाई साहब आता है आपका हार्ट, ठीक है, और एक आता है ब्लैक में आपका क्लब एंड स्पेड, है ना, ये हो गया क्लब एंड स्पेड, तो ये हो गया आपका डायमंड, ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका क्लब और ये हो गया आपका स्पेड। तो मुझे बताओ हर एक में कितने हो जाएंगे? हाँ, 13 हर एक में होगा, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13। अभी इस 13 में क्या क्या है देखो, एस, ठीक है, किंग, क्वीन, जोकर, है ना, एस किंग क्वीन जोकर, ये 4 हो गए, और क्या होगा बोलो, कौन से नंबर से कहां तक, और कितने बचे आपके? नहीं 1 नहीं है, 1 नहीं है, एस मतलब ही 1 हो गया, 2 to 10, 2 to 10, 2 को आप गिनेंगे ना, देखो 2 to 10, 10 - 2 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 2 को गिनेंगे तो 9, 9 + 4 13, समझ में आ रहा है? एस किंग क्वीन जोकर, साहिब बीबी गुलाम भी बोलते हैं हम इसको, एस किंग क्वीन जोकर एंड 2 to 10, ये सब में होगा, है ना, ये सब में होगा, ये आपका बाइफर्केशन है, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो आपके पास एस कितने हैं? 4, डायमंड का एक एस, हार्ट का एक एस,
क्लब का एक एस और स्पेड का एक एस, तो टोटल कितना हो गया 4 एस, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, सो दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी, तो 1/13। ठीक है, कार्ड्स के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपके अगर मैं बोलूं ये वाले आपके रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड्स कितने हैं टोटल, टोटल कितने हैं 26, और ब्लैक कार्ड्स कितने हैं आपके 26, समझ में आ रहा है, ये रेड कार्ड्स कितने हैं 26, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26। ठीक है, और हर एक में भाई साहब 13 टाइप के कार्ड्स हैं, 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जोकर एंड 2 to 10, नंबर्स 2 to 10। क्या, अरे 13 का बाइफर्केशन है, 13 कार्ड्स है ना, तो 13 कार्ड्स में क्या क्या है, एक एस कार्ड है, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जोकर है, और 2 से लेकर नंबर 10 तक कार्ड्स देखे हैं ना भाई साहब, 2 से लेकर नंबर 10 तक, तो ये जो 13 कार्ड्स हैं हर एक में ये होगा। ठीक है, 2 से 10 तक मतलब ये 9 कार्ड्स हो गए, और ये 4 13, दैट इज हर एक में होगा ना भाई, 13 कार्ड्स है ना सब में। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 52, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ए का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गया 4, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए कितना हो गया भाई साहब आपका 4। ठीक है, और ये हो गया 52, सो दैट विल बी 1/13, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड इज 1/13। समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ठीक है, हर एक में 13 कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स का बाइफर्केशन क्या है, एक एस कार्ड होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जोकर होगा, और नंबर्स 2 to 10, तो 2 to 10 अगर आप गिनती करेंगे तो 10 - 2 8 होता है, लेकिन 2 को भी आप इंक्लूड करेंगे तो ये हो गया 9 कार्ड्स, 9 नंबर कार्ड्स। ठीक है, 1 एस कार्ड, एक हो जाएगा आपका एस कार्ड, 1 किंग का कार्ड होगा, एक भाई साहब क्वीन का कार्ड होगा, दूसरा तीसरा आपका जोकर का कार्ड होगा। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। तो फटाफट देखो यहाँ पे कितने टोटल एप्पल्स कितने हैं, द नंबर ऑफ टोटल एप्पल्स, टोटल एप्पल्स ये कितने हो जाएंगे भाई साहब, 4 रेड और 3 ग्रीन, तो 7 हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल कितना हो जाएगा बोलो, 4/7, 4 रेड एप्पल है तो 4/7 हो गई। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज 7, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 4, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 4/7। ठीक है, ओके, numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting the number 6? तो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक भाई साहब 1 to 10। ठीक है, नंबर्स आपने लिखे कहाँ से कहाँ तक भाई साहब 1 to 10, और आपने एक बॉक्स में रखा है, एक स्लिप में ऐसे नंबर्स लिख के रखे और एक बॉक्स में डाल दिया है, उसमें से अभी आप नंबर निकालने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट यू आर पिकिंग आउट इज बेसिकली 6, क्या हो जाएगा बोलो, 6 की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 10, तो 1/10 हो जाएगा ये। ठीक है, गेटिंग द नंबर 6। ओके, सो आपका अगर हम देखेंगे वेन, तो व्हाट आर द नंबर्स दैट आर देयर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 to 10। ठीक है, 10 हो गया आपके, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 6। ठीक है, तो ये इवेंट कितना है भाई साहब, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू ए इज 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी number of outcomes favorable to A, that is 1 upon total number of favorable outcomes, that is 10. Getting a number less than 6, less than 6 में क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5/10। ठीक है, 5/10, सो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, that will be 5/10,
सो दैट विल बी 1/2, ठीक है। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 7, 8, 9, 10, ये 4 नंबर हो गए, तो ये हो गया आपका कितना 4/10, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब 4/10, 2/5। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, कितने 1 डिजिट नंबर्स हैं 9, तो 9/10 हो गया ये, ठीक है। सो लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका कितना हो गया भाई साहब, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डी इज 9, so probability of D will be number of outcomes favorable to D upon total number of possible outcomes, so that is going to be 9/10, ठीक है। okay, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, total sectors कितने हो गए, 3 + 1 4 1 5, ग्रीन सेक्टर का कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5। नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ग्रीन सेक्टर या रेड सेक्टर से कोई आया होगा, ग्रीन सेक्टर का कितना है 3 और रेड सेक्टर का कितना है 1, तो 3 + 1 4, 4/ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए भाई साहब, ग्रीन सेक्टर हो गया आपके, ये 3 ग्रीन सेक्टर्स हो गए, 1 ब्लू सेक्टर हो गया, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, ठीक है। एक मिनट, जस्ट 1 मोमेंट, ठीक है। ओके, सो ये आपका ब्लू सेक्टर हो गया, ये आपका रेड सेक्टर हो गया, ठीक है। ओके, सो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सेक्टर्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गया 5। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर कितने हैं 1 2 3, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इज 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी number of outcomes favorable to A upon total number of outcomes. How many outcomes are favorable to A, बच्चा पार्टी 3 upon total number of outcomes, that is 5. The probability of getting green sector is how much, 3/5. सिंपल सा सवाल है भाई साहब, ठीक है। ओके, नॉन ब्लू सेक्टर क्या क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4, 4 नॉन ब्लू सेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके 5। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, देयर इज 1 ब्लू सेक्टर आउट ऑफ 5 सेक्टर्स, तो नॉन ब्लू सेक्टर भाई साहब कितने हो गया 5 - 1, दैट इज 4। नंबर ऑफ outcomes favorable to B, that is 4 upon total number of outcomes, that is how much 5, ठीक है। so the probability of getting a non blue sector is how much 4/5, ठीक है, clear है। okay, when a die is thrown, find the probability of getting a prime number, a not a prime number, a number greater than 5, a number not greater than 5। चलिए कीजिए इसको जरा फटाफट, क्विक रिपीटेड सवाल है, जल्दी क्विक। When a die is thrown, what are the total possibilities, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन थ्रोइंग अ डाइस इज इक्वल टू 6, ठीक है। और आपके भाई साहब 6 में से क्या क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं बोलो, 2 3 और 5, ठीक है। सो देयरफॉर लेट A be the event of getting a prime number, ठीक है। let A be the event of getting a prime number, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2 3 and 5, है ना। so therefore probability of A कितना हो जाएगा 3/6, that is 1/2, ठीक है। not a prime number, तो आपका भाई साहब यहाँ पे not a prime, let B be the event of getting not a prime number, तो B का इवेंट क्या क्या हो जाएगा बोलो, B में आ जाएंगे आपके भाई साहब 1 4 and 6, 1 4 and 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना हो जाएगा 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है, क्लियर है। ओके, अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो लेट C be the event, let C be the event of getting a number
ग्रेटर देन 5, तो आपका सी कितना हो जाएगा 6, है कि नहीं? ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1/6, हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1/6, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? A number not greater than 5, a number greater than 5 हो गया, a number not greater than 5 कितने हो जाएंगे? 5/6, 5 नंबर हैं जो not greater than 5 है. When a die is thrown 1 2 3 4 5 6, let A be the event of getting a prime number, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 3/6, that is 1/2, ठीक है? B be the event, तो ये हो गया आपका 3/6, 1/2, ठीक है? Let C be the event of greater than 5, तो ये हो गया आपका 1/6. D be the event, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? 5/6, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके, क्या हो गया वैसे? खत्म हो गया ये? क्यों 9 के बाद? ओके, कौन सा था ये? 8 वाला था ना? ठीक है, ये चैप्टर तो आपका खत्म होता है, साथ ही साथ अभी हम